एक बार फिर से स्वागत है आपको ऑलमाइटी रूपी पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में और जानेंगे इसके पोर्टफोलियो के बारे में। साथ में एनालाइज करेंगे इसके रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी को और देखेंगे कि क्या ये एक अच्छा मिड कैप फंड है कि नहीं। अभी हम लोग क्लोज टू 700 सब्सक्राइबर्स हैं इन जस्ट 4 months टाइम, सो थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और इस वीडियो से या इस चैनल पे अवेलेबल किसी और वीडियो से आपको थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन होता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या फीडबैक है तो कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। आइए डिस्कस करते हैं एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के बारे में। इसकी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसको एटलीस्ट 65% पैसा अपना मिड कैप इक्विटीज या मिड कैप कंपनीज में लगाना होता है। मिड कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस में 101 से 250 तक का रैंक करती हैं। ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा सकता है और जो रिमेनिंग 35% पैसा है उस पैसे को या तो ये डेट में लगा सकता है या फंड मैनेजर अपने हिसाब से लार्ज कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में भी पार्क कर सकता है। अगर हम इसकी स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई विंडो नहीं है जिसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना हो। आप इसमें कभी भी टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज में पैसा लगा सकता है, लेकिन अभी इसने सिर्फ और सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही पैसा लगाया हुआ है। यहाँ पे फंड मैनेजर यूज करता है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टाइल के मिक्स को। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग वो होती है जिसमें कि स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है उन कंपनीज का जो कि अपनी सेक्टर की ग्रोथ से थोड़ा ज्यादा ग्रो करने की पोटेंशियल रखती हो। वहीं पे वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में उन कंपनीज का सिलेक्शन किया जाता है जो कि फंड मैनेजर के हिसाब से अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर या उससे कम पे ट्रेड कर रही हो, यानी वो स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस हैं लेकिन अभी उनकी जो वैल्यूएशन है वो उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू के कंपैरिजन में काफी कम है। यानी वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में फंड मैनेजर स्ट्रॉन्ग कंपनीज को एक सही प्राइस पे खरीदने की कोशिश करता है। यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच का यूज किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच होती है जिसमें कि स्टॉक के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पे पहले फोकस किया जाता है और उसके बाद सेक्टर्स और इकोनॉमी पे जाया जाता है। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो वो 0.13 है, यानी यहाँ पे फंड मैनेजर्स अपने पूरे पोर्टफोलियो के सिर्फ 13% पोर्टफोलियो की चर्निंग कर रहा है पिछले 365 डेज में। आइए बात करते हैं इसके फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 29 मार्च 2005 को, यानी इसका रेगुलर प्लान काफी पुराना है। अगर हम इसका टोटल एयूएम देखें तो वो 30 सितंबर को 8,208 करोड़ का था। अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर आप लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा मंथली मोड में लगता रहे तो अगर मैं मंथली एसआईपी ऑप्ट करता हूं तो मुझे एटलीस्ट 500 रुपीज इसमें लगाने होंगे। हर फंड की तरह इसमें भी एग्जिट लोड है। अगर आपने अपनी यूनिट्स को 1 साल के अंदर ही अंदर बेच दिया तो आपको अपनी टोटल होल्डिंग पे 1% का एग्जिट लोड देना होगा। ये 1% एग्जिट लोड डिडक्ट होकर ही आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा पैसा। और अगर आप अपनी होल्डिंग को 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है। आइए बात करते हैं फंड मैनेजर की। तो यहाँ पे मिस सोहिनी अंदानी जी हैं जो कि इस फंड को जुलाई 2010 से मैनेज कर रही हैं और ये इस फंड के लिए काफी अच्छी चीज है कि यहाँ पे फंड मैनेजमेंट टीम में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिले हैं हमें। और जब कोई फंड मैनेजर इतने टाइम से इस फंड को मैनेज कर रहा हो और फंड में जब कोई चेंजेस भी नहीं करे गए हैं उसकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल को लेकर, तो ऐसे फंड काफी कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स देते हैं, जो कि हम इस फंड से देखते भी हैं, जो हम अभी वीडियो में आगे देखेंगे भी। अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो इंडियन इक्विटीज में अभी 95.93% पैसा लगा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में 62 है। और अगर हम मार्केट स्प्लिट की बात करें तो जैसे कि ये मिड कैप फंड है तो यहाँ पे 68.06% पैसा मिड कैप में लगा हुआ है, लेकिन साथ में 27.19% पैसा स्मॉल कैप में भी लगा हुआ है। तो ये फंड जो है मिड कैप कैटेगरी में काफी रिस्क लेके भी चलता है क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। अगर आप इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स देखेंगे तो वो आपको इस तरह की दिखेंगी। यहाँ पे टोटल 62 कंपनीज का पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है और 95.93% ऑफ द टोटल एयूएम पार्क्ड है इन शेयर्स के अंदर। आइए बात करते हैं इसके रिटर्न्स की। तो अगर हम एसबीआई मैग्नम मिड कैप के रिटर्न्स देखें तो वो कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट करता आया है। अगर हम कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देखें तो वहां पे हमको दिखेगा कि फंड मैनेजर ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बेंचमार्क के कंपैरिजन में और साथ में कैटेगरी एवरेज के भी अबव रिटर्न्स देने में कामयाब हुआ है। आइए बात करते हैं यहाँ पे फंड्स के रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी की। तो यहाँ पे रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी देखने के लिए हम यूज कर रहे हैं रोलिंग रिटर्न्स। हमने 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स दिए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, यानी पिछले 5 साल में 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स हमने कैलकुलेट किए हैं हर अवेलेबल एनएवी डेट के लिए।
और इसके साथ हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि कितने परसेंट ऑफ टाइम्स हमें 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए हैं इस फंड ने, कंपेयर टू जो इसकी बेंचमार्क है यानी निफ्टी मिड कैप 150 TRI। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिटर्न्स की कंसिस्टेंसी भी कंटिन्यूसली हमें ज्यादा देखने को मिल रही है कि मोर देन 15% रिटर्न्स हमको 45% ऑफ टाइम्स लास्ट 5 ईयर्स में देखने को मिले हैं SBI मैग्नम मिड कैप में। वहीं पे बेंचमार्क ने सिर्फ 40.79% ऑफ टाइम्स ही मोर देन 15% रिटर्न्स दिए हैं। तो ये हमको बताता है कि यहाँ पे मोर देन 15% रिटर्न्स पाने में भी इस फंड में काफी अच्छी कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर हम लास्ट 5 ईयर्स का मीन रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे तो वो भी हमको SBI मैग्नम मिड कैप फंड का ज्यादा देखने को मिलेगा निफ्टी मिड कैप 150 TRI से, जो कि इसकी बेंचमार्क है। तो कंसिस्टेंटली हमें ये फंड बेंचमार्क से बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था, कैटेगरी एवरेज से भी बेटर परफॉर्मेंस दे रहा था, और रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस में हमने देखा इसकी 15% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करने की कंसिस्टेंसी भी ज्यादा रही है बेंचमार्क से। आइए बात कर लेते हैं इसके SIP रिटर्न्स की। तो अगर 2 जनवरी 2013 को जब से इसका डायरेक्ट प्लान स्टार्ट हुआ था तब से अगर किसी ने SIP करी होती और वो अगर अभी इसको सेल करता तो उसको लगभग एनुअलाइज्ड रिटर्न 19.06% का मिला होता, यानी 11,80,000 रुपए इन्वेस्ट हुए होते और 31,36,000 रुपए इन्वेस्टर को मिले होते। एनुअलाइज्ड रिटर्न यहाँ पे 19.06% को देखने को मिलता, जो कि बहुत ही अच्छा है एक मिड कैप कैटेगरी के हिसाब से। तो जैसा हमने देखा कि ये फंड बेंचमार्क को भी बीट कर रहा है, कैटेगरी के एवरेज को भी बीट कर रहा है और साथ में रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी भी देखने को मिल रही है, तो ये मिड कैप कैटेगरी में काफी अच्छा फंड दिख रहा है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से मिड कैप फंड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, तो मिड कैप फंड्स के कंपैरिजन वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।